हेलो फ्रेंड्स। तो जीवा का कल हम स्टोरी बताए थे, तो वो पार्ट 1 ही है। आज हम फिर से बता रहे हैं पार्ट 2 वहाँ से आगे का। और तो जीवा को वहाँ से डॉक्टर ने बोला लेके जाइए, इसका ये बच भी जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता है, ये नॉर्मल बच्चा के जैसा नहीं रहेगी। तो हमको नहीं पता था कि मतलब इतना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। हम बोले ठीक है सर, जो भी होगा, लेकिन बचनी चाहिए, रखिए आप। वो रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। नहीं आप ले करके जाइए। हम बोले नहीं सर रखिए। हम रोने वोने लगे, नहीं सर रखिए, प्लीज़ सर आप रखिए। तो वो तैयार हुए रखने के लिए। ट्रीटमेंट हुआ, वही इंजेक्शन देना जो नहीं देना था, हार्मफुल था, फिर भी मजबूरी था उसको देना, तो दिया। 19वें दिन ये NICU से बाहर निकली। अपने जन्म से 19वें दिन ये बाहर निकली। हम लोग को पहली बार गोदी में बाहर दिया गया। तो 19 दिन तक पूरा डायपर में रहने से पूरा इसका पीछे से स्किन पूरा निकल गया था। तो डॉक्टर को बोले तो दवाई वगैरह दिया। हम लोग थोड़ा सा लिए गोद में दूध, बोले डॉक्टर थोड़ा पिला के देखिए पी सकती है क्या। नहीं पी पाती थी ये, चम्मच से देते थे बाहर का दूध, क्योंकि ये मेरा पी नहीं पाती थी, इसीलिए। फिर 1-2 घंटा हम लोग को देते थे साथ में रखने के लिए, फिर शीशा में डाल देते थे। 3 दिन तक ऐसा ही चला, थोड़ा देर देते थे फिर शीशा में ही रहती थी। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है, अभी देखिए अभी तो फ़िलहाल चमकी नहीं आ रहा है, अगर चमकी घर पे लेके जाइए, देखिए अगर ऐसे आता है तो फिर लेके आइएगा। फ़िलहाल अभी रुका हुआ है कुछ दिन से। तो हम बोले सर चमकी आएगा तो कैसे पता चलेगा। तो बोले आँख का पर ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर की तरफ देखेगी, चेहरा लाल हो जाएगा, होठ लाल हो जाएगा, बुखार आएगा, हाथ कांपेगा। तो हम लोग को डिस्चार्ज किया गया। 22वें दिन हम लोग को डिस्चार्ज किया गया। घर गए, दोपहर में डिस्चार्ज किया गया, घर गए। तो वही ये 2-3 दिन दवाई का असर से ये जो बोलिए सोए रहती थी, पता ही नहीं चलता था कि मतलब बच्चा है मेरे पास में, सोए रहती थी। एक दिन अचानक से ये कुछ नहीं कर रही है, गए देखने के लिए, कुछ नहीं, हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं रही है, मतलब कुछ भी नहीं, सांस भी जैसे लग रहा है चल नहीं रहा है। पूरा हम रोने वोने लगे, गए डॉक्टर के यहाँ, गए लेकर के दिखाए। तो वो देखे, बोले नहीं ठीक है, सांस थोड़ा धीमा हो गया था पर सही है, अभी कुछ देर यहाँ वेट करिए, देखते हैं, नहीं तो फिर चले जाइएगा। 2-3 घंटा रुके, बोले रात में 12 बज गया, बोले नहीं आप लोग चले जाइए, सही है ये, फ़ोन करके सर बोले। हम लोग आ गए, और जाने से पहले डॉक्टर ने कहा कि इसको मुंबई लेकर के जाइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुंबई में रहते थे। तो बोले सबसे बेस्ट मुंबई है, तुम्हारे हस्बैंड भी वहाँ पे रह रहे हैं मुंबई में, तो मुंबई लेकर के जाइए। वहाँ कोई भी हॉस्पिटल में इसका आई टेस्ट, MRI, ईयर टेस्ट, ये सब करवाना है इसको जल्द से जल्द। तो उस समय तो बोले सर कितने दिन के अंदर में, बोले अगर थोड़ा पहले कराओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम 2-3 महीना के अंदर। हम लोग घर गए तो हस्बैंड बोले अभी इतना छोटा में कैसे लेके जाएंगे, 2-3 महीने के बाद इसको लेकर के जाएंगे। तो बोले ठीक है 2-3 महीने के बाद ही जाएंगे, अभी ऐसे भी कब बीमार पड़ जाती है नहीं पड़ जाती है पता नहीं चलता है। उसके बाद से ये एकदम सोना बंद कर दी, रात भर ना सोती, सिर्फ रोती, लेकर के गोदी में चारों तरफ घूमते रहते थे कि ये शांत होगी, लेकिन नहीं शांत होती थी। एक गैस का दवाई दिए थे डॉक्टर, नियोपेप्टिन, वो देते थे पीने के लिए, तो 2 मिनट चुप हो जाती, फिर रोने लग जाती। आज डॉक्टर के यहाँ गए, फिर कल नहीं गए, फिर परसों, मतलब डेली डॉक्टर के यहाँ जाना, डेली डॉक्टर के यहाँ जाना आना। डॉक्टर का भी थोड़ा सा दूर था, हम लोग नौवागढ़ी में रहते हैं, मुंगेर आगे बाज़ार में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था। डेली जाना आना। उस पर भी ये बोतल से भी नहीं पी पाती थी दूध, चम्मच से, कटोरी चम्मच लेके जाओ, दूध का बोतल लेके जाओ, पानी का मिल्टन लेकर के जाओ, भूख लग रहा है तो गोल करके किसी तरह पिलाओ सबके बीच में। एक 10-10 दिन तक सोते ही नहीं थे, रात में सिर्फ रोते रहते थे, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मेरा बच्चा के साथ ऐसा। किसी का तो हम कुछ नहीं बिगाड़े थे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ।
दिन सुबह 5 बजता बस सो जाती, फिर 12 बजे तक सोई, 12 बजे से लेकर के पूरा रात तक नहीं सोती थी। था पूरा, और ऐसा नहीं था कि नहीं सो रही है तो मतलब सो लेटे रहेंगे तो